हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बप्पा फिजिक्स। बच्चा लोग कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे, ठंडक का आनंद ले रहे होंगे। आपके बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, बहुत नज़दीक आ गए हैं, बल्कि बहुत अच्छे से तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। उसी तैयारी में छोटा सा हम आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आपको लाइट के चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले लाइट में यूज होते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होते हैं और फॉर्मूले अलग से भी पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर में भी पूछे जाते हैं फॉर्मूले। वो सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप उसको कर लोगे। तो हमने क्या किया है, सारे फॉर्मूले को एक साथ में हमने समराइज कर दिया है। आपको कहीं पर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ फॉर्मूले यहाँ पर देख लेने हैं, उनको लर्न कर लेना है, और न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसको आपको उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज रख करके और आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना एक छोटा सा काम, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और अपने किसी फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बस इतना छोटा सा काम कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर क्या कैसे आपको फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली। तो चलिए, सभी फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर, एक एक फॉर्मूले पर हम एक थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए चलेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाए। लाइट से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, लाइट वाले चैप्टर के फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ आर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ। यानी यदि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, फोकल लेंथ निकालनी हो, तो आप एफ इक्वल्स टू आर बाई 2 कर दीजिए, निकल जाएगा। यदि आपको फोकल लेंथ दी गई हो, ध्यान रखिएगा, यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा, एक ही यूनिट में दोनों को निकालिएगा। सॉरी, एक ही यूनिट होनी चाहिए, दोनों की अलग अलग यूनिट होंगी तो उनको आप सही कर लीजिएगा। 1 सेंटीमीटर में, दूसरा मीटर में दिया है तो या तो दोनों को सेंटीमीटर कर लीजिए, दोनों को मीटर में कर लीजिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये फॉर्मूला आपका R इक्वल्स टू 2F, जहां पर R आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में वक्रता त्रिज्या कहते हैं, F फोकल लेंथ यानी फोकल दूरी भी कहा जाता है हिंदी में इसको। दूसरा आपका दो फॉर्मूले हैं आपके, एक मिरर फॉर्मूला है, एक लेंस फॉर्मूला है। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक साइन का ही डिफरेंस, कि क्या साइन होता है मिरर में, क्या साइन होगा लेंस में। तो आप ध्यान रखिएगा, मिरर में प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है बीच में, यानी कि जो इक्वल्स टू वाला होता है उसमें मिरर में प्लस, मिरर दर्पण जिसमें हम देखते हैं अपना चेहरा इस तरीके से, वो पॉजिटिव, और लेंस जिसमें कुछ ना दिखाई दे, इधर से उधर हो जाए, वो माइनस। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। तो पहला मिरर का फॉर्मूला है, वन अप, ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। कोई भी दो चीजें दी गई हो, तीसरी आप निकाल सकते हो। दो अननोन होंगी तो नहीं निकाल पाओगे, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन दो नोन है, एक अननोन है, आप निकाल सकते हो। चाहे तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये है मिरर फॉर्मूला। एंड 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो v है आपका, ये पहले ही रहेगा दोनों में, u बाद में ही रहेगा, 1 अपॉन यू बाद में रहेगा, प्लस और माइनस, क्योंकि अगर आपने इधर उधर कर दिया तब फिर दिक्कत हो जाएगी, तब फिर न्यूमेरिकल आपका नहीं आएगा। इसमें भी यूनिट सबकी एक ही रखिएगा, यूनिट अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और जो आंसर आपका आएगा, ध्यान रखिएगा, आप निकालते समय न्यूमेरिकल 1 अपॉन एफ की वैल्यू निकालते हो, जब सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन एफ आएगा, एफ की वैल्यू आपको निकालनी होती है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 अपॉन करके लिखिएगा, फिर सॉल्व करके जो है यूनिट के साथ लिखिएगा। विदाउट यूनिट आपको नहीं लिखना है, विदाउट यूनिट लिख के आओगे नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो v क्या है, इमेज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो इमेज बन रही होती है उसकी दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब जिसे कहते हैं हिंदी में, और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो वस्तु रखी हुई है उसकी दूरी है u, और जो इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस, उसकी दूरी है ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा बेटा,
ये इमेज ऑफ डिस्टेंस है और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कर लीजिए इसको, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये इमेज ऑफ डिस्टेंस, एक ही चीज। तो ये आपका ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और ये आपकी इमेज के डिस्टेंस। अब देखिए यही है सब में, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अब आता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, प्रवर्धन फॉर्मूला कह सकते हैं सूत्र इसको, m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, मिरर के लिए माइनस वी अपॉन यू। तो एच आई क्या है यहां पर, हाइट ऑफ इमेज, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा इस चीज को, m इक्वल्स टू निकालना होता है आपको, फिर से यूनिट लेस होगा, ये इसमें यूनिट नहीं होगी क्योंकि यूनिट ऊपर जो रखोगे वही नीचे रखोगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आपका इसमें यूनिट नहीं होती। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है ये आपका। अगला है पावर ऑफ लेंस, लेंस की अगर पावर आपको निकालना हो तो P इक्वल्स टू 1/f, जो भी आएगा उसको डायप्टर में आपको लिखना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो P इक्वल्स टू 1/f। इसको आप इसमें भी लिख सकते हो और जो भी यूनिट आए उसमें भी लिख सकते हो, कोई इसमें वो नहीं है। फिर अगर दो या दो से ज्यादा आपको लेंस दिए गए हैं, 2 or more lenses, तो कंबाइंड पावर इनकी क्या होगी, व्हाट विल बी द कंबाइंड पावर ऑफ 2 or more lenses, देन P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जितने लेंस आपको दिए गए हो उतने लेंस की पावर को आपको ऐड कर देना है, सिंपल सा ऐड कर देना है, बस वो कंबाइंड पावर हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है स्नेल्स फॉर्मूला या स्नेल्स लॉ। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल्स टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों साइन होते हैं ऊपर नीचे, दोनों साइन होते हैं। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंड म्यू क्या है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है ऑफ द मीडियम। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसमें साइन निकालना होगा आपको, जो भी आई और आर दिया होगा उनका, उसके बाद फिर उसको डिवाइड करके फिर म्यू आप निकालिएगा। या हो सकता है कोई एक एंगल दे दे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज 1, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो यू कैन सॉल्व इट। फिर है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको निकालने को कहे तो ये होता है आपका, म्यू से भी कह सकते हैं इसको, एन से भी, किसी किसी बुक में आपको एन से भी मिलेगा, म्यू से भी आप कह सकते हो, सी अपॉन बी, यानी सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, एयर ऑब्लिक वैक्यूम, वैक्यूम माने होता है निर्वात, हवा या निर्वात, और वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल, उन दोनों का रेशियो जो होता है, हवा में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, इन दोनों का जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अब मेन चीज आती है कि इस वाले में आपसे साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए, लेंस फॉर्मूला या मिरर फॉर्मूला में कन्वेंशन माने होता है परिपाटी, यानी चिन्ह परिपाटी आपकी। तो पहली बात तो यह है कि साइन कन्वेंशन को समझने से पहले आपको इमेज कहां फॉर्म होती है, रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये जो आपका डायरेक्शन वाला एक्सिस डायरेक्शन होती है, इसको जरूर कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला याद रखिएगा। ये इधर आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर आपका निगेटिव एक्स एक्सिस, इसी तरीके से इधर आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर आपका निगेटिव वाई एक्सिस। बस अगर ये आपको याद है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, साइन कन्वेंशन से आप इसको निकाल सकते हो, कहां पर इमेज बन रही है, कहां पर रियल बन रही है, कहां पर वर्चुअल बन रही है। हालांकि हमने एक टेबल बना दी है, छोटी सी टेबल है, आप थोड़ा सा इसमें इससे हेल्प ले सकते हो। लेंस के लिए फोकल लेंथ, अगर लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस है निगेटिव होगा। मिरर्स में अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव होगा, कॉनकेव है तो निगेटिव होगा। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो निगेटिव, सब निगेटिव होता है।
चाहे वो कॉन्वेक्स हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, सब का सब के लिए U नेगेटिव ही होता है। V जो होता है हमारा उसमें है कि अगर रियल है तो पॉजिटिव नेगेटिव, और मिरर्स में है आपका कॉन्वेक्स है तो रियल इमेज फॉर्म नहीं होती है, कॉन्केव में नेगेटिव, और इसी तरीके से अगर वर्चुअल है तो ये हमारा ये पॉजिटिव हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, पॉजिटिव हो जाएगा कॉन्केव मिरर के लिए, दोनों के लिए पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक छोटा सा आपका डिस्क्रिप्शन है, इसको आप ध्यान से फॉर्मूले देख लीजिएगा। फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, फॉर्मूले याद, तो लाइट का न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हो। ध्यान से बिल्कुल न्यूमेरिकल को एक बार पढ़िए, क्या कह रहा है, वैल्यूज रखिए, यूनिट के साथ रखिए, और फिर उसके बाद सॉल्व